बीपी बढ़ गया, लगता है हार्ट बाहर आके धड़केगा। आप कहते हैं बोर्ड एग्जाम मतलब कुछ नहीं होता। तो पहले एक बार आप 5-7 मिनट टाइम लीजिए, पूरे क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए कि कौन सा क्वेश्चन में क्या चीजें ऐसे आई। नहीं आया उसको सेकंड राउंड के लिए क्या आया ना, उस पर आप लोग आराम से टिक कर लिए अपना कि ये नहीं आया है। कई बार बच्चे उस पर भी टिक मारते हैं, जो सॉल्व हो गया उस पर टिक मारते हैं, जो नहीं हुआ उस पर भी टिक मारते हैं। एडमिट कार्ड को अच्छे से रखिएगा, अभी से 1-2 कॉपी रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड का एग्जाम के टाइम भूल जाता है। एक आध कॉपी रख के उसको अच्छे से पन्नी उन्नी में लगा दीजिएगा कि भीगे हुए नहीं। कई बार क्या होता है बाहर में नकल कराने लगते हैं, ये ले लीजिए ऑप्शन इसका ये सही होगा, इसका ये होगा। सब पे कभी भरोसा मत कीजिएगा, जो आएगा वो बनाना है आपको, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के रखना है। कई बार ऐसा होगा ना कि आपका कोई एक सब्जेक्ट इतना खराब हो गया कि आने वाले 4 सब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर दे। भाई एक सब्जेक्ट को कोई दिक्कत नहीं, बाकी में लाएंगे 90-92। जय हिंद बच्चे लोग, ध्यान से समझिए। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे, लाइफ का पहला ऐसा एग्जाम होता है जहां आपको कहीं सेंटर दूसरे जगह होता है, कई बार कॉलेज चेंज हो जाते हैं, कई बार सिटी चेंज हो जाते हैं, डिफर करता है कैसे कैसे चीज़ें। और ये लाइफ का पहला ऐसा पड़ाव होता है जब आपको फील होता है कि सच में एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है। इससे पहले तो आदमी स्कूल में टेस्ट दिया होता है, एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बैठा होता है। इस एग्ज़ाम में डर लगना लाजमी होता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला चीज़, आप नींद अच्छे से लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में, कोशिश किया 100% यही करना है कि आप टाइम से पहले पहुँचे। अभी बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है, कई बार बच्चे का टाइम से बड़ा डीले पहुंचते हैं, बिना मतलब का आपको हेडेक होगा, टेंशन होगा, ट्रैफिक है, सब अलग अलग जगहों पे है, तो आप उसको लेके अपने हिसाब से मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि एकदम स्ट्रिक्ट होता है। आपको 2 मिनट भी डीले होगा तो आपको कोई वहाँ पर मर्सी, कोई मरवत आपके साथ नहीं की जाएगी। टाइम एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। अब जब आप अंदर जाते हैं तो आपका जो क्लास का स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, इन्विजिलेटर जो हैं बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डे एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह ढूंढना पड़ता है, तो वो तो आपको गेट के बाहर ही मिल जाता है। वो सीटिंग अरेंजमेंट केवल फर्स्ट में होता है कि आपको रूम नंबर बाहर से पता चल जाएगा, इतना से इतना रोल नंबर इस रूम नंबर में है, तो रूम नंबर पता चल जाएगा। फिर रूम में जाके आप सीट देख लेंगे। तो ये तो पहला दिन का हो गया, सीट पे इत्मीनान से अपना बैठ जाना है। क्योंकि नकल ना हो इसलिए गवर्नमेंट कई बार कहती है कि जूते नहीं पहनना है, तो बिना मतलब का हेडेक नहीं लीजिएगा। आप लोग जो ऐसे नॉर्म से उसी हिसाब से फॉलो करिएगा। एग्ज़ाम जब आप बैठने जाते हैं, आपके पास प्रॉपर कलम होना चाहिए जिस पे आपका हाथ बैठा हुआ है, उसी कलम का एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा पीसेस जो आपके पास बैकअप में रहे। ये जो आपकी स्टेशनरी वाली चीज़ें हैं ये प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका कोई मैथ्स वाला है तो आपके पास प्रॉपर प्रोटेक्टर, आपके पास कंपास, स्केल, ये सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। जब जैसे आपको कॉपी मिले, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उसका प्रॉपर ढंग से रोल नंबर भरे हों, जो डेटा भरना होता है वो प्रॉपर ढंग से, इस एग्ज़ाम सेंटर, सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें जो डेटा वाली चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में, उसे हर हाल में अच्छे से भरना है। उसे 10 बार मिला लेना है ठीक से है कि नहीं, रोल नंबर ही गड़बड़ा गया तो गया काम से। और अटेंडेंस, मान के चलिए आपका अटेंडेंस से गड़बड़ा गया, आप पूरा लिख के आए, तब क्या करिएगा। और बोर्ड एग्जाम वाले सरकारी आदमी होते हैं, कई बार अटेंडेंस गड़बड़ा देते हैं। तो पहला आपका कॉपी के ऊपर डेटा भरना और अटेंडेंस, ये तो हर हाल में जरूरी है। 2 क्वेश्चन छूट जाए लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो पूरा सब्जेक्ट साफ कर दे जाओ। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। जब आपके पास पेपर मिल जाएगा तब क्या करना है। तो सारे बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर वाला उड़ाना चालू करते हैं। नहीं बाबू, ये सब नहीं करना है। सबसे पहले एक बार 5 मिनट का समय लेना है, 5 से 10 मिनट का समय, पूरे क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ लेना है। कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। उसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसमें नंबर कटते हैं उसको पहले लिख के खत्म करिए, काम खत्म। अब क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे जरूरी अब क्या करना है आपको, जैसे क्वेश्चन मिल जाए तो पहले एक बार आप 5-7 मिनट टाइम लीजिए, पूरे क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए कि कौन सा क्वेश्चन में क्या चीजें ऐसे आई हुई हैं। और जो क्वेश्चन आपको आता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव में क्या है, धड़ाधड़ मारते जाना है, आपको आ रहा है वो थोड़ा सा आसान पोर्शन पार्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो जो आया उसको मारते गए, जो नहीं आया उसको सेकेंड राउंड के लिए क्या है ना, उस पर आप लोग आराम से टिक कर लिए अपना कि ये नहीं आया है। कई बार बच्चे उस पर भी टिक मारते हैं, जो सॉल्व हो गया उस पर टिक मारते हैं, जो नहीं हुआ उस पर भी टिक मारते हैं। अरे भाई, जो सॉल्व हो गया वो घरे जाके देखना ना। जो क्वेश्चन आपका डाउट है, जैसे मान के चलिए आपके पास 20 में से 5 क्वेश्चन आपका नहीं बन पाया, तो 5 क्वेश्चन पे सर्कल मार के आगे बढ़िए।
सेकेंड राउंड में आप उस पर दिमाग लगाइएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जो टिक मारते नहीं क्या कि ये वाला हो गया ये नहीं हुआ, जो नहीं हुआ बस उसको मारते चलिएगा। हाँ, सब्जेक्टिव में क्या होता है कि कई बार अथवा करके आता है, ये या ये, जैसे हो गया ना कि 5 का ए लिखिए या 5 का बी लिखिए, अथवा करके आ जाता है और करके, उसमें आपको टिक लगाना होता है इन दोनों में से किसको लिखिएगा। ये क्या है ना, आपके दिमाग पे प्रेशर रहे, मतलब थोड़ा सहूलियत देगा, ये हो गया है और ये नहीं हो गया है। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपका कोई नंबर बड़ा छोटा नहीं होता है, तो इसलिए उसमें क्या है, आपको आएगा तो बनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हो जाएगा यहाँ पे। सब्जेक्टिव में थोड़ा मायने क्या रखता है, जब आपको सब्जेक्टिव आता है तो उसमें वैसे आंसर पहले लिखिए जो बड़े हैं। तो बड़ा आंसर जब आप पहले लिखते हैं ना, तो उसमें नंबर कटने की संभावना होती है। तो इन्विजिलेटर और जो इन्विजिलेटर नहीं, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसके पास ना ये पहले क्या है, तो उसको पहले बड़ा नंबर दे देता है ना, तो सोचता है कि इसका क्या ही नंबर काटेगा। लेकिन अगर आप छोटा छोटा पहले लिख देते हैं ना, तो पहले वो कहता है कि भैया ये तो बड़ा पढ़ने में ठीक ठाक बच्चा लग रहा है, नंबर दे ही दिए हैं, लास्ट में पकड़ के काट लेगा आपका। तो आपको जब लगता है कि मेरा नंबर इसमें काटेगा, तो पहले ही उसको लिख दीजिए। वो सोचेगा इसको पास करा देते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक मार्क्स आ जाए, तो नंबर नहीं काटेगा। बाद में जब आपका 1-1, 2-2 नंबर वाला लिखिएगा छोटा छोटा, तो उसमें उसकी मजबूरी वो नंबर ही नहीं काट सकता है। तो जहां वो बड़े क्वेश्चंस में नंबर काट सकता था, आपने पहले लिख दिया तो वहां नंबर नहीं काट पाएगा। छोटे क्वेश्चंस में वो नंबर काट ही नहीं पाएगा। वो श्लोक है, दोहा है, कोई साइनोनिम है, एंटोनिम है, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट के पैटर्न्स अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ ये चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। अगर आप बी कॉपी लिए हैं तो बी कॉपी में ऊपर में आपको सिलना पड़ेगा, और A+B बी कॉपी लिखिएगा वहाँ पे, और पूरा अच्छे से सिलना होगा उसको। ये नहीं कि बी कॉपी यहीं रह जाए। तो बी कॉपी अगर आप लेते हैं तो उसको अच्छे से सिलिएगा प्रॉपर ढंग से, और अटेंडेंस बनाएंगे। कई बच्चों में एक चीज़ ये होता है कि जब नकल करने लगते हैं सब, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई बार आपके बगल का या कहीं उसी क्लासरूम का कोई नकल कर रहा है, चेकिंग करने के लिए आए, कोई मजिस्ट्रेट चेकिंग आ गया या बीच में कोई आया तो कहीं भी फेंक देता है। कई बार क्या हुआ, हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो हमारे सामने एक बच्चे के ऊपर कोई फेंक दिया चीट वहाँ पर, वो उसका नहीं था, और उसको एक लेडीज आई हुई थी, ऑफिसर थी कोई, उसको पकड़ ली थी, कही कि मैं इसे सस्पेंड कर दूंगी, स्पेल्ड कर देंगे, रिस्टिकेट, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम क्या करें, हम हिम्मत करते करते हम बोले कि मैम ये इसका नहीं है, हम देखे तो इधर कहीं से आया हुआ था, अब मुझे बताओ किसका है, कौन आया था। हम बता देंगे तो हमको निकल के बहुत मार मारेगा। बाद में उसको बड़ा रिक्वेस्ट करने पे थोड़े, ये सब का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार क्या होता है ना, जो चोरी कर रहा होता है ना, वो ज्यादा सेंसियर रहता है, उसका नजर होता है कौन आया कौन नहीं आया, और आप ईमानदारी से लिख रहे हैं, ईमानदारी से लिख रहे हैं, और कोई चोरी कर रहा है, देखिएगा आ गया फेंक दिया आपके पास। तो अगर कोई इन्विजिलेटर आते हैं या फिर कभी जांच उच के लिए आते हैं लोग, तो इस बात का थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखिएगा। और कई बार क्या होता है कि जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, वो लगते हैं दूसरे की मदद करने के लिए, तो इनमें दोनों लोगों को हम समझाते हैं, जो पढ़ने में ढेर होशियार हो, ज्यादा दूसरे का मैच मत करते रहना, वरना लाइन से 4-5 कॉपियाँ एक जैसी आने लगेगी तो उसे लगेगा कि इस सेंटर पे नकल हुआ है, एवरेज मार्किंग देके निकल जाएगा। कॉपियाँ अलग होनी चाहिए, मतलब जो कॉपी चेक करने जाता है जिसके पास ना, उसके बाद पूरी लॉट की एक बार आती है, तो नकल अगर कॉमन करिएगा तो उसको लगेगा कि भैया पूरे सेंटर पे ही नकल कराया गया, एवरेज मार्किंग देके हटाओ। और जो बच्चे दूसरे के भरोसे बैठे हैं, वो याद रखिएगा, कई बार जो होशियार बच्चे होते हैं ना, अपना सही सही लिख देंगे और आपका गलत बता देंगे। होगा मान के चलिए किसी आंसर है 1920 आंसर होना चाहिए, बता देगा 1922, तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और आप नकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये सही बताया या गलत बताया, इसलिए ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आप लोग को। समझ में आ रहा है? कई बार क्या होता है, बाहर में नकल कराने लगते हैं, ये ले लीजिए ऑप्शन, इसका ये सही होगा, इसका ये होगा, इस सब पे कभी भरोसा मत कीजिएगा, जो आएगा वो बनाना है आपको, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो क्या है कि कई बच्चे इतना टेंशन ले लेते हैं, इतना टेंशन देते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके उनका चक्कर आने लगता है यहाँ पे। तो सुबह सुबह चूँकि लंबा हो जाता है, तो थोड़ा सा जो चीज़ें ऑयली ना हो उसे खा लीजिएगा, थोड़ा पेट में रहना चाहिए, कुछ चीज़ें रहेगा तब तो लड़िएगा। हाँ, फर्स्ट दिन इतना टेंशन होता है किसी को एग्जाम में ना, कि कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन ठूस दीजिएगा पेट में, वो 2 घंटे बाद काम करेगा। क्योंकि अगर आप बहुत टेंशन में और खाए भी नहीं है तो फिर सर दर्द करने लगेगा, और सर दर्द जब करता है ना, तो आपको ना क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, वन लाइनर तो आप बना देंगे,
लेकिन जहाँ बड़े आंसर लिखने हैं वहाँ क्रिएटिविटी चाहिए, वहाँ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, वहाँ लिखना है, लेंदी है, सोचना है, रिदम मिलाना है, लिंकेज करना है, और उसी में ना खाली पेट है एकदम सर दर्द करने लगा तो मन अजीब हो जाएगा। हेल्थ को ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि अभी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, ठंडी खत्म हो रही है, अब इसी में मार दिया ठंडा, अल्ले के सर्दी बैठ गए। एग्जाम में बाबू जिनको सर्दी हुआ ना उनका हालत खराब हो जाएगा, मन ही नहीं लगेगा। तो थोड़ा ये सब चीज़ों का भी बच बचा के रखना है, घर से ये सब चीज़ों का ठीक ठाक से ओढ़ के रखना है। कई लोगों का क्या होता है, एग्जाम सेंटर काफ़ी दूर होता है, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके रह जाते हैं। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि वहीं पे पास में किसी दूसरे होटल कोई लॉज ले लेते हैं, 1 महीना के लिए रहना बच्चे उनको 1 हफ्ता के लिए, लेकिन 10 दिन 15 दिन के लिए ले लेते हैं। तो वहाँ प्रॉपर व्यवस्था हो, ये ना कि बीमार पड़ जाए, क्योंकि ना उसको सर्दी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बट एग्जाम के लिए इससे खराब कोई बीमारी ये नहीं है, स्पेशली एग्जाम के लिए समझे ना, पूरा दिमाग कंसंट्रेशन खराब कर देगा आपका। ये प्रॉपर ढंग से ध्यान रखना है। गर्ल्स लोग को, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं, आप ध्यान से समझिएगा, आप लोग को भी टेंशन नहीं, बहुत जल्दी घबरा जाती हैं आप लोग। कई बार क्या होता है कि एग्जाम पहला दिन रहेगा, आपको रूम नंबर नहीं मिलेगा, बेंच नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, एक्सेस टाइम होता है आप लोग के पास एकदम बढ़िया से, मतलब आप आंख बंद कर भी चलिएगा तो मिल जाएगा। तो प्रॉपर बाहर ढंग से आप लोग मिला लीजिएगा, और कुछ भी नहीं आएगा तो वहाँ जो टीचर होंगे सेंटर पे, इन्विजिलेटर होंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एडमिट कार्ड को अच्छे से रखिएगा, अभी से 1-2 कॉपी रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड का एग्जाम के टाइम भूल जाता है, तो एक आध कॉपी रख के उसको अच्छे से पन्नी उन्नी में लगा दीजिएगा कि भीगे हुए नहीं, तो उसको अच्छे से पैक करके रखिएगा। और आपके साथ जो जा रहे हैं उनके पास भी 1 कॉपी छोड़ दीजिएगा आपका एडमिट कार्ड का। इनकेस कई बच्चे हैं, आप लोग कभी इधर से उधर गिर गया तो अब उस समय एग्जाम सेंटर पे पता नहीं मिले ना मिले, वैसे सुबह सुबह दुकान ना खुला हो, हेडेक हो जाता है। तो एक अपना जो एडमिट कार्ड है अपने पिताजी, भैया या जो आपके साथ जा रहा है उसके पास भी 1 ठो जरूर रखिएगा। एग्जाम सेंटर से पहले, टाइम से पहले पहुंचिएगा, वहाँ आराम कर लीजिएगा, वहाँ होटल मिलेगा तो चाय वो पी लीजिएगा, सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता जरूर कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम सेंटर पे जब जा रहे हैं आप, तो अपने साथ कुछ दवाएं साथ में रख लेंगे, ताकि कई बार क्या होता है ना, आप वहाँ पहुँचे एग्जाम के पास, अचानक आपका पेट दर्द होने लगता है, कुछ बच्चे हैं जिनका दांत दर्द करने लगता है, कान दर्द, सर दर्द, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। और जब आपके पास ना सामने टेंशन रहता है ना, वो दर्द ना और बढ़ जाता है। अब उस समय कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ दुकान खुली हो, या फिर आपका कोई प्रॉपर बीच शहर में ही हो, कोई सेंटर ऐसे खो में होता है, लगता है मोहनजोदड़ो यहीं था, हड़प्पा यहीं था, वहाँ क्या कीजिएगा, तो बैकअप में इस चीज़ों को रखिएगा। आपको ना ज़रूरत पड़े कोई बात नहीं, किसी और को ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसके लिए भी कम से कम ये हेल्प हो सके। एक्स्ट्रा पैसे से थोड़ा सा रखिएगा, कई बार क्या होता है ना, ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये सब प्रॉपर जो सपोर्टिंग चीज़ है इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आंसर लिखने से पहले एक बार आंख बंद करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, फिर आंख बंद करके उसका पूरी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर समझिएगा। हाँ, यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे, ऐसे करते करते लास्ट यहाँ जाके खत्म कर देंगे, बीच में कहाँ कहाँ फिल करेंगे, भरेंगे। इससे क्या है ना, 1 मिनट का टाइम लेंगे तो अच्छा होगा। आपके पास जो टाइम दिए जाते हैं ना, वो एनफ होते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए 3 घंटे टाइम हो, एनफ टाइम दिए जाते हैं। चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे, IIT का दे, नीट का पेपर दे, या फिर आप IAS का पेपर दे, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो यकीन मानिए टाइम के वजह से कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसको इसी हिसाब से फ्रेमिंग बनाई जाती है, और आपको 10-20% एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है सोचने के लिए। कुछ बच्चों के सवाल आते हैं, सर हमारी राइटिंग ही बहुत खराब है। देखिए, राइटिंग खराब चलेगा, बट इतना खराब ना हो कि पढ़ ही ना पाए, इसका बस ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम पे आप राइटिंग तो सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की ना आप गौर करिएगा, राइटिंग में ना कुछ वर्ड बड़ी खराब लिखते हैं। कुछ हाँ ऐसे लिखेंगे, पता नहीं चलेगा हाँ लिखा है कि ड लिखा है, अजबे टाइप का लिख देगा। क्या लिखा है भाई, कम से कम इतना तो पता चले। तो ऐसा अपठनीय मत लिखिएगा, ये गड़बड़ी हो जाएगी। मात्रा वगैरह जो त्रुटियां होती हैं, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा कि गड़बड़ी कम से कम करें, यहाँ पर कम से कम यहाँ पे। और ये गड़बड़ी जानते कब होता है, शुरू में खूब आराम से लिखे, खूब आराम से लिखे, लास्ट में आधा घंटा बच गया और वो बड़े क्वेश्चन बच गए। अब बड़े क्वेश्चन में लिखना ज्यादा है, अब ले दंदना गलत हो जाएगा। बड़का पहले निपटा दो, छोटका में टाइम नहीं लगता है, फटाफट लिख देंगे। 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, मैच द फॉलोइंग होता है, एंटोनी साइनोनिम होता है, ये सब सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं यहाँ पे। लेकिन बड़का पहले लिख दीजिए। आप क्या कीजिएगा, छोटके क्वेश्चन को पहले लिखेंगे सजा के। अब बड़का जिसमें ज्यादा नंबर मिलना था उसके लिए टाइम ही नहीं बचा, तो ना आपको थिंकिंग के लिए टाइम मिला, ना बढ़िया राइटिंग के लिए टाइम मिला, ना पूरा भर सके, और उसी में मात्रा गलती हो जाएगा। भैया यहाँ
मीन निकालना था वहीं गड़बड़ा गया, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पहले लिख देना है, टेंशन किसी बात की नहीं। अगर आप टेंशन में आ जाएंगे तो समझिए आपका हैंड राइटिंग हो कांपने लगेगा, हाथ तो सब गड़बड़ा जाएगा। फर्स्ट दिन हम लोग को जब बोर्ड एग्जाम था 10th का, हम बीमार पड़ गए थे, बुखार हो गया था हमको, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा था ना बलि चढ़ाने ले जा रहा है हमको लग रहा था मुंह आतेगा ले जाके, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और आपके मार्क्स अगेन हम आपको बताते हैं, आपके 95% मार्क्स हैं या 50% मार्क्स हैं, आज के टाइम पे मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं। ये बहुत कठोर रियलिटी है, लेकिन आपके मार्क्स आपके करियर को डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन आपके मार्क्स आपके सिंसियरिटी को दर्शाते हैं। Today is the result of our own past action and whatever we want to be in future is depend on our present activities। तो हमारा 10th का मार्कशीट ये नहीं बताता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, लेकिन ये जरूर बता देता है कि एट द टाइम ऑफ 10th स्टैंडर्ड आप सीरियस थे या नहीं थे। अब किसी बच्चे का ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स है, आगे जाके वो IAS बन जाए, जब मेहनत करेगा तो बन जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन उसका 40% बता रहा है कि उस टाइम फ्रेम में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। तो मार्क्स आपका होल करियर डिसाइड नहीं करता है, लेकिन उस साल का आपका चरित्र बता देता है कि आपका कैसा मेहनत था। आगे जाने के बाद नीट वगैरह सब निकालिएगा, जेई निकालिएगा, SSC, रेलवे, IAS, PCS, गेट, कॉमर्स, जिस फील्ड में जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन कभी भी बच्चे, और एक सबसे जरूरी चीज ध्यान देना, सबसे जरूरी, कई बार ऐसा होगा सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं, लाइन से 3 ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो पूरे डिस्टर्ब कर देगा, तो बच्चे उसमें होपलेस हो जाएगा, अरे तरीके लाइन से 3 क्वेश्चन नहीं बना, तीनों बड़े बड़े। तो ऐसा नहीं घबराना है, अरे ले जाओ भैया 15 नंबर, 85 दे दो हमको, नहीं घबराना है। कई बार ऐसा होगा ना कि आपका कोई एक सब्जेक्ट इतना खराब हो गया कि आने वाले 4 सब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर देगा। भाई एक सब्जेक्ट को कोई दिक्कत नहीं, बाकी में लाएंगे 90-92, मैनेज कर लेंगे, यहाँ पे हो गया। कैसे नहीं होगा, यहाँ पे होता है। हम लोग का भी एग्जाम में था, किसी सब्जेक्ट हम लोग बढ़िया ले आ दिए, किसी में चौपट हो गए, कोने में तो हम लोग मनाते बाप पास हो जी तो बस नहीं समझे, तो पास हो जाए हम किसी सब्जेक्ट पे, हो गया, इतना कोई घबराने की बात नहीं है। कभी किस्मत खराब रहता है ना, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है हम लोग को ना ड्राइंग था, पेपर में ड्राइंग बनाना था, तो ड्राइंग में ना आप अगर ब्रश वाला पेंटिंग से आया था कि जो पानी घोल के और उस ब्रश से पेंट करना था। इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाया था हमारा बैच का एक बच्चा, उसकी कोई हद नहीं, उतना खूबसूरत पेंटिंग किसी ने बनाया ही नहीं था। लेकिन उसके बाद ना वो ब्रश वाले से पेंट कीजिएगा ना तो उसको थोड़ा सा सुखाना पड़ता है, तुरंत मोड़ दीजिएगा ना चिपक जाएगा, तो ऐसे खोल के सुखा रहा था, इत्तेफाक से पानी बोतल गिर गया उस पे, इतना रो रहा था बेचारा इतना रो रहा था। तो कभी कभी ना किस्मतों के चौपट होते हैं ऐसे कुछ, तो खैर इस सब का सावधानी रखना है। कहने का बस ये मतलब है कि सावधानी रखनी है। कई बार क्या होता है ऐसे गड़बड़ी हो जाता है। और भी तुम्हें बताते हैं, एक बच्चा था, पढ़ने में ठीक ठाक था, अच्छा से लिखा हुआ था, बट ना वो अगेन वही बड़ा क्वेश्चन लास्ट में लिखा, तो लिखते उसको टाइमिंग नहीं बचा, तो बेल बज गया है, अब इन्विजिलेटर कॉपी छीन रहा है, ले आओ, उसमें भी सोच रहा है लिख दे, थोड़ा सा लिख दे, इसी छीना झपटी में उसका एक पेज फट गया। अरे भैया, अब उस पेज में सामने भी कुछ लिखा था, बाद में कुछ लिखा था, पेज को जबरदस्ती रखा गया। अब आप वहां तो रख दिए इस एग्जाम में हॉल में, अब वो पेपर उठ के कहाँ जाएगा, वहां से DO ऑफिस में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में जाएगा, फिर वहां से कहाँ जा, आपको थोड़ी पता चला 10 जगह वो कॉपी जा रहा है, कैसे रखा कैसे नहीं रखा, अब वो आपके किस्मत पे चल रहा है। अगर वो पेपर निकल गया तो कम से कम आपका 5-10 नंबर तो वैसे खा गया आप। तो ये सब चाहिए, गलती नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है, बहुत अच्छे से पेपर दीजिए आप लोग, उज्जवल भविष्य हो आप लोगों का, और हमेशा इतनी बुलंदी पर जाइए ताकि हम लोग को गर्व महसूस हो कि हमने ऐसे बच्चों को पढ़ाया था। और हमेशा जब जैसे जाएंगे अपने मम्मी पापा की दुआएं लेके जाएंगे, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाइएगा, माँ बाप की आशीर्वाद बहुत काम आता है। आप जिस धर्म के होंगे थोड़ा सुबह पूजा पाठ भी कर लीजिएगा, नमाज पढ़ना है नमाज पढ़िए, पूजा पाठ करना है, वाहेगुरु का नाम लेना है, ओ माय गॉड, ईसा मसीह, जिनको नाम लेना आप लीजिए। थोड़ा ये सबसे क्या होता है, इंसान पॉजिटिव फील करता है, समझे। माता पिता का नाम लेके और आगे चलिए, हमारा आशीर्वाद है आप लोगों को, अच्छे से लाइए। और याद रखिएगा यह दिन आने वाले 10 साल के बाद, जब आप कोई बड़े मुकाम पे पहुंचे होंगे, आप में कोई बड़ा इंजीनियर होगा,
आप में कोई आने वाले 10 साल में बाद डॉक्टर बन के बैठा होगा, कोई सीए करके बैठा होगा, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई एसडीएम की कुर्सी पे बैठा होगा। उस दिन आप मेरी बात याद रखिएगा, हम भी अपने टीचर की बात याद रखे थे। ये 10th मतलब कुछ नहीं होता है, ये बोर्ड एग्जाम 11th 12th ये जो होता है, जब आप पढ़ रहे हैं उस उम्र में ये बहुत कुछ होता है, लेकिन आगे जाने के बाद ना आपको लगेगा कि यार कितने हम मतलब छोटे थे जो डर गए थे। लेकिन जब हम लोग थे, हम लोग के टीचर भी ऐसे बता रहे थे तो लग रहा था ये भाषण मत दीजिए भैया, यहाँ हालत खराब हुआ है, बीपी बढ़ गया, लगता है हार्ट बाहर आके धड़केगा। आप कहते हैं बोर्ड एग्जाम मतलब कुछ नहीं होता। हकीकत मायने में आज से 10 साल बाद ये वैल्यू नहीं रखेगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके रहेंगे। अब छोटा लगेगा। बचपन में जैसे आपको कोई खिलौने के लिए डांट देता था, बम फोड़ेगा तुम दिवाली में, तो आदमी को लगता था हमको डांट दिया। अभी क्या लगता है, अरे यार बचपना था वो। वैसे ये पढ़ाई का भी ये दौर है, लेकिन अभी के टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज है। हमारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को, बेहतर ढंग से एग्जाम दें, टाइम से पहुंचे, हेल्दी रहें, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं, एग्जामिनेशन हॉल का एकदम पॉजिटिव माहौल बना दे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है, अच्छे से पेपर दीजिए। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, पूरे हृदय से आशीर्वाद। आप लोग को एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आए जैसा आप लोग पढ़े थे, जैसे ही रिवीजन किए थे एकदम हूबहू वैसा ही आ जाए और आपकी मनोकामना भी पूरे हो। और उसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद फिर हम लोग मिलेंगे कंपटीशन की दुनिया में और आपको आपकी फाइनल मंजिल तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।